बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम फंदे जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसावे और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूजभावागण विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बाहर ना होता, थोड़ा सा भी सत्संग करो बाहर लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो गया। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप पुत्र जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, जबकि अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। आज तक किन्हीं का अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किए थे, परिणाम क्या हुआ? 100 लड़का दुराचारी, एक लड़का सदाचारी। 60,000 पुत्र में एक भी सदाचारी, एक भी सब दुराचारी। अश्वमेध है यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, भगवान इनके कंपनी लगे। अगर इनका अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाएगा, इनको इंद्रलोक की गद्दी मिल जाएगी। घोड़ा को चुरा करके भगवान कपिल के आश्रम में बंद किए। 100 लड़का जब पीछे से आए, देखते हैं भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके कभी उसमें आया। कोई सदाचारी रहता तब तो कोई दिनों में नहीं, कोई जन्म नहीं। भगवान कपिल को कटु शब्द का प्रहार करने लगे।
जो नहीं करना चाहिए वो कहने लगे। भगवान कपिल तो ध्यान में मग्न थे, जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, जब कहते हैं जब शिव तीसर नयन उभागा कामदेव भरे तब झाड़ा। भगवान शिव का वह नेत्र जब खोलती है तो कामदेव जल करके राख हो जाता है, और भगवान कपिल का जब तीसरी आंख खोलती है, उस दृष्टि के सामने राजा सगर का 60,000 पुत्र जो है जल करके राख हो गए, ढेर हो गए। उनका भी अब सफल नहीं हुआ। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ के सफल हुआ नहीं हुआ। बड़े बड़े वीर को लव कुछ छक्का छक्का, हनुमान जी को वृक्ष में बांध नहीं मांगे, सब धाराशायी हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परम कल्याण मतलब ऐसे भक्त जो सत्संग करके ध्यान में रक्त होंगे, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, परमात्मा में एक वेक हो जाएंगे, और परम मोक्ष को परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। यही है सत्संग का फल। अभी हम लोग किस सत्संग बैठे हुए हैं? अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हैं। बाहरी सत्संग जब बनेगा, आंतरिक सत्संग ही बनेगा, और हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। बाहरी सत्संग आप लोग जानते हो, राजा जनक जब सत्संग करवा रहे थे, वो एक भक्त सब आ गए थे, और जैसे प्रवचन शुरू होता है, एक विशाल अजगर आ गए। अजगर आए तो विशाल फन फैलाते हुए एक सामर्थ्यवान संत सदगुरु को देख रहे हैं। अजगर किसको देख रहे हैं? सदगुरु को देख रहे हैं। अजगर सदगुरु को देख रहे हैं, सदगुरु अजगर को देख रहे हैं, और तमाम जो भक्त है उनके भी भागते हैं दरवाजे से बाहर। महात्मा जी कहते आप लोग भी बैठ करके सत्संग सुनिए। कहा बाबा देखते ना अजगर निकल ही जाएगा। कहा नहीं निकलेगा, लेकिन आइए सुनिए तो। अजगर एक तक अपने सदगुरु को देख रहे थे, और सब बगले होकर के सुन रहे। प्रवचन प्रारंभ हुआ, अजगर प्रवचन सुन रहे हैं। सुनते सुनते अजगर का शरीर जो था वह परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। गंधर्व तो बहुत सुंदर लोग हैं, गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया, और वहां से दौड़ करके सदगुरु के चरण में बैठा। ऐसे माथा को रंग है। उसी से गंधर्व को उसके विमान आया। विमान पर बैठा कर उनको जब गंधर्व लोक लेके चलने लगा, तो सब कहते हैं महाराज ये तो अजगर था, लेकिन दिव्य शरीर धारण करके ये तो गंधर्व लोक को जा रहे हैं, जरा इनका परिचय तो पूछिए, ये कौन है? महात्मा जी कहते हैं आप तो गंधर्व थे, आप तो अजगर थे, अभी तो आप गंधर्व हो गए, लेकिन आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? तब वो ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके कहते महाराज मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था।
मैं बराबर गाय दान क्या करता था। लेकिन एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दिया, ब्राह्मण लेकर के गाय को चला गया, और गाय लेकर के गए, ब्राह्मण के घर में गाय होगी चोरी, और चोर आकर के बाजार में बेच लिया, मेरा मंत्री जी खरीद लिया, और खरीद करके मेरे गौशाला ला के दे दिया, तो मैंने पूरा उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जिसको मैं दिया लेकर के जा रहा था, जिसको मैं पहले दिया था ढूंढते हुए आ रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस को मिलते हैं, एक कहते गाय तो मेरा है दे दीजिए, दूसरा कहते मेरा है, एक कहते अभी हमको दिए हैं, और दूसरा कहते कल हमको दिए हैं। आपस में जो झगड़ा कर रहे थे ना, गांव के कुछ सज्जन सब करते हैं, अरे आप तो ब्राह्मण देवता है, ये तुच्छ गाय के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? राजा के पास जाइए, एक नहीं कई गाय गांव में आप लोग को मिल सकता है, आप जाइए। दोनों ब्राह्मण आए, उचित फैसला करने के लिए दोनों ब्राह्मण आए, अपना अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। राजा आज कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध करते हैं, वाक युद्ध से मारपीट शुरू हो गया, मारपीट करके लहू लुहान हो गए, और दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी के अय राजा, राजा होने के नाते ही तो दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया, अजगर की नाई बैठा है, जा तो अब अजगर बनेगा। जैसे कहता अजगर बनेगा, उसी समय वो गिड़गिड़ाने लगे कि मेरा कल्याण किससे होगा, मेरा कल्याण। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे, वंशज आज देख रहे सत्संग हो रहा है, बद्री बाबू के सुपुत्र से सदगुरु बद्री बाबू सब सत्संग करवा रहे, नहीं करवा रहे हैं, आप ये सत्संग करवा रहे हैं, इससे कितने को उद्धार होगा? इनसे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, इनसे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो सुनते हैं 100 पीढ़ी, जो सुन रहे हैं, जो सबका 100 पीढ़ी, किनका उद्धार? जो सुन रहे उनका उद्धार, उनके मातृपक्ष का उद्धार, उनके पितृपक्ष का उद्धार, उनके मौसा पक्ष का उद्धार, उनके फुआ पक्ष का उद्धार, मौसी पक्ष का उद्धार, कुल मिलाकर के 100 पीढ़ी तक का उद्धार होगा। जो सुन रहे हैं, जो करवा रहे हैं, सबका उद्धार। ये सत्संग का महत्व कौन कहते हैं? ये भगवान नरसिंह सबल सिंह महाभारत जो है ना, सबल सिंह चौहान महाभारत में आया। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाए, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता 100। महाराज मैंने कहा मेरा उद्धार किससे होगा? श्री सदगुरु मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी भी, जब तुम्हारे वंशज को लोग सत्संग करेंगे और उस सत्संग में तुम आओगे, राजा जैसे हाथ जोड़कर कहते महाराज हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? पूरा आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाए। तुमको क्या होगा? आभास हो जाए, और तुम सत्संग आओगे। कई हजार वर्षों तक श्री सदगुरु 1-2-100 वर्ष नहीं, कई हजार वर्षों तक उचित फैसला नहीं करने के चलते अजगर का शरीर धारण करते थे, विशाल अजगर का शरीर धारण करते थे, वृद्ध होते थे, पुनः शरीर छूटता था, बहुत हड्डी का ढेर हो गया, हड्डी का ढेर हो गया।
कि महाराज राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा और कोई सत्संग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करवाए? खाए फरा का पहन पोशाका जम का बछड़ा और होता है जम्बर जाति तोड़ी छाती उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान गुरु के विसारी पछड़ तैरे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहो सब धन थामे रहतो ऐ तो जमे दो कामों नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुती उलट लीजिए तो बेहतर देवे सात छठे पीढ़ी तक रहा कोई सत्य नहीं। और 7वें पीढ़ी में धन है पौत राजा जनक जो सत्संग करवाए आज मेरा पुण्य कल्याण पर मैं गंधर्व लोक को जा रहा हूं। ये सत्संग सुने थे सुनी समझे ही जन मुदित मनो सुने थे ना सुनी समझे ही जन मुदित मनो मज्ज ही अति अनुराग लहा ही चार फल अक्षर तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों कौन कौन फल आम की कटहल ये भी मिले। श्री सदगुरु जब अर्थ की कमी नहीं हुई तो कोई फल की कमी नहीं होगी। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का मतलब ऐसा कोई भी फल नहीं है जो फल आपको नहीं मिलेगा। अर्थ होना से श्री सदगुरु और धर्म तत्पर है धर्म करना है। कामना जो चाहना करेंगे वो होगा अंत में मिलेगा मोक्ष। ये कैसे होगा? सुनने से होगा। पहले सुनिए और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनी समझे जन मुदित मना मज्जही अति अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम है। मज्जही अति अनुराग है लहा ही चार फल अक्षर करो साधु समाज प्रयाग। सुन लेते हैं गुरुदेव की वाणी ईश्वर भजन करते रहिए सत्संग करते रहिए खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। एक भोजन बन करके तैयार है। अन्न तरह तरह का अन्न का घर में व्यवस्था है। जो मन होगा वो अन्न खाएंगे। एक वस्त्र पहने हुए हैं और जिन वस्त्र की इच्छा होगी वो वस्त्र रखा हुआ है। वस्त्र की कमी नहीं होगी। अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष जिस घर में जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव की वाणी है पूज्य गुरुदेव की वाणी है सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है। धंधा है धंधा वहां साप्ताहिक सत्संग का आयोजन रखा गया था। जिस दिन सत्संग प्रारंभ हुआ श्रोता सब बैठे हुए थे। जैसे महात्मा कहेंगे सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में जैसे प्रारंभ करेंगे उसी समय विशाल अर्धस्वर आ गए। अर्धस्वर आएंगे तो कोई अस्थिर नहीं है। जिस तरह राजा जनक के सत्य में सब भाग गए सब उठ करके भाग गए। और सब क्या किए आगे आ रहे सदगुरु को दर्शन ऐसे मुड़ उठा पड़ता सदगुरु को देखते 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 भीतर सिंहासन के अंदर में महात्मा जी सब चौकी बैठे। महात्मा जी करे इधर से तो नहीं आ रहा इधर से तो नहीं है उधर से नहीं आ रहा।
दूर से देखते कहते बाबा उन्हें चौकी को नहीं थे भीतर नाना का फोन करके बैठा महात्मा यही प्रवचन कर लेके बिठा रहे श्री सदगुरु काल है ना, काले है ना। गुरुदेव की बात है काल मुख से मृत महात्मा ध्यान के बल भाई ऐसे अवसर कोई हो तो रोई हो बस ऐसा अवसर हाथ से निकल गया तो रोना पड़ेगा। दूर से देख रहे देखिए कि ऐसे पूरा दुनिया से ऐसे ध्यान किए गए। तब धीरे धीरे महात्मा जी कटाप लोग आए तो पीछे बैठे तो महात्मा जी को क्या देखेंगे सर्पे को देख रहे और सब देख रहे सर्प को। सर्प शुद्ध है प्रवचन कुशली समझे जन्मोदित मनो सुन रहे। एक दिन सोने आरती में पट सब करके भाग गए सर्प बदल चले गए। दूसरा दिन जैसे प्रारंभ हुआ फिर सर्प भाग गए। जब जब सत्संग शुरू होता था तब तक वो आता था सुन करके फिर चला जाता। 7 दिन तक सत्संग शुरू 7 दिन। 7वें दिन जब अंतिम में आरती हुई भले भगवान सतगुरु के बाद आरती हुई सब आंख बंद करके श्री सदगुरु महाराज की जय सब भी अपने आप को बंद कर दिए और उसी समय बाहर निकल करके सतगुरु के पावन विग्रह को सतगुरु का दर्शन करते हुए माथा को धरती पर टेकते हैं अपने शरीर को परित्याग कर दिए। श्री सदगुरु क्या भाई उनकी अच्छी गति हुई ना। श्री सदगुरु कोई जन्म किसी न किसी जन्म का भक्त होगा। श्री सदगुरु और सब बढ़ करके सुन लिए फिर सुनिए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। तो पूज्य गुरुदेव की वाणी है जिसके आसपास में अगल बगल में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे सत्संग नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है। इसलिए सुनने की बहुत बड़ी बात है। सुनिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सबसे घटना मैं बता दूं मैं अपने गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग करता था। जैसे मंदिर प्रवेश किए ना सब भक्त सब आ गए। जैसे शुरू करते श्री सदगुरु महाराज की जय बगल से दीवार था कोसी किया हुआ था लेकिन फूस का घर गुजर। जैसे श्री सदगुरु महाराज की जय करते हैं वो जोकटी चाली नहीं होता है दौड़ करके बगल से आ गए और बगल से आए सदगुरु रखा हुआ था सीधे वो सब उधर से आए उधर से ऐसे मुड़ी को उठाते हैं और गुरुदेव को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। स्तुति किए वो कभी मुड़ी को ऐसे करते थे कभी नीचे करते थे। सब संतन की बड़ी बड़ी राय करते थे वहां लेटे स्तुति किए गुरु विनती किए ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ किए सुनी समझे जब मुदित मद जय अति अनुराग है लहाई चार फल अक्षर तो साधु से बात करेंगे पाठ किए और शांति संदेश से प्रवचन पढ़ करके अब सुना रहे। अब पढ़ सुनाए तब तक वही है श्री सदगुरु। उसके बाद भगवान सतगुरु की आरती किए। आरती करने के बाद जब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय उनका जो माथा में जमीन पर था ऐसे ऊपर उठता है श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जमीन पर से माथा ऊपर आता फिर जमीन पर श्री सदगुरु महाराज की जय ऐसे माथा को मोरी ऊपर करते हैं और सदगुरु महाराज की ओर देखते हैं। ऐसे
जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, उस सदगुरु को देख करके अपने माथा को जमीन पर रखे, अपने प्राण को त्याग दी, प्राण को त्याग दी। उनकी अच्छी गति हुई ना। अरे कीड़े मकोड़े के शरीर में भी आकर के सत्संग सुन लिए। सच्ची घटना बरियारपुर स्टेशन के आसपास है। एक उनका मित्र था सत्संगी, उनको कहते थे दोस्त सत्संग करम है। अच्छा दोस्त कर रहे दोस्त। यहाँ तो दोस्त करे सत्संग करने के लिए, और उस दोस्त को फुर्सत ही नहीं। मकई के रोपते थे, धान के कटे थे, बच्चा का पढ़ने लिखे नहीं, वो भी जरूरी, सब काम हो जाएगा। फिर सदगुरु सब बिजनेस, व्यापारी, दुकानदारी सब हो जाएगा, लेकिन पहले सत्संग को तो पकड़ लीजिए, एक भी काम नहीं छूटेगा। सत्संग प्रारंभ कीजिए, एक भी काम अधूरा रहेगा, सब काम पूरा होगा। लेकिन समय निकालेंगे सब। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल को की आएगी, जिंदगी धर्म तेरी नीलाम कर दी जाए। कहते कहते मित्र थक गए, कभी बात को मान, बीच में उनका शरीर छूट गया। पुत्र को जो करना था कर दिए। श्री सदगुरु बहुत दिन की बात अपने मित्र को स्वप्न करके, दोस्त हम तो काफी दुख हो गए। पहले मखमल पर सोते थे, बलमल पर सोते थे, मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, सुंदर मकान था, मकान को तो सजाए। अभी मेरा डेरा कहाँ है जानते हैं? कहाँ कहाँ स्टेशन के बगल में, स्टेशन का नाम बताए। स्टेशन से निकलोगे एक चौबटिया रास्ता है, उससे आगे जब बढ़ोगे दोस्त, नीचे खाई है, खाई, और खाई के ऊपर में बगले में एक बीर है, बीर, उसी में मेरा निवास है। पानी के तरसते रहते, भोजन का अभाव है, दिन भर उसी में प्रवेश करके रहता, रात को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए दोस्त मेरा कल्याण कैसे होगा वह, उसके लिए हम तो कहते हैं आप मेरे लिए सत्संग कर दीजिए, अपने दोस्त को स्वप्न कर दीजिए, सत्संग कर दीजिए, और सत्संग कर दीजिएगा ना तो मेरा कर्म कर जाएगा। लेकिन यहाँ आकर के श्री सदगुरु उसी समय नींद टूटी। वो क्या की पुस्तक रामचरितमानस सत्संग योग ले लिए, वहां जैसे पहुंचे, जैसे जैसे रास्ता स्वप्न बताए थे उसी तरह गए। जैसे वहां गए तो देखते गड्ढा है, गड्ढा के ऊपर किनारे में खोदड़ है, ऐसे सर्प ऐसे देख रहे हैं, तो यही सर्प है। वो कहे कि हमको गड्ढा में बैठ करके सोचकर सुनाना है, और सर्प और सर्प गड्ढा में बैठेंगे। तो स्वप्न में कह देते हमसे डरना, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे दोस्त, डरना नहीं। वो भीतर चले दिल में है, ऐसे देख रहे हैं। वो जाकर के आसनी बिछाए, आसनी बिछा करके श्री सदगुरु महाराज की जय, और श्री सदगुरु महाराज की जय कर दिया न सर के ऊपर। बगल में किए, गंगा भाग में गए, बिठाए, बैठा करके भजन गाते हैं, स्तुति शुरू करते हैं। स्तुति कर ध्यान स्तर पे संत स्तुति किए, गुरु विनती किए, रामायण जी का पाठ किए। ध्यान क्या करेंगे? श्री सदगुरु ऐसे आंख बंद करते, फिर वो देह देखे कि वो टसमस नहीं करा, कुछ दिन ध्यान देखिए, लेकिन आंख पट खोल देते। डर है, काल है, ये एकदम ऐसे आंख में फिर
तब देखिए कोई टस भी मस नहीं कर रहा है। शांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके सुनाए, सुना करके कई प्रवचन सुनाए, प्रवचन सुना करके भजन सतगुरु के आरती किए। आरती करने के बाद आंख बंद करते हैं, आंख बंद कर फिर खोलते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय ले करके आंख में लेकर के भाग देखो श्री सदगुरु। तब वो देख रहे थे सदगुरु का तस्वीर लिए थे। सदगुरु ऐसे तस्वीर यहाँ से दिखलाते हैं, वो तस्वीर को देखते हैं, ऐसे देख करके ऐसे माथा को नीचे करते हैं, अपने शरीर को त्याग कर दिए। आप लोग पढ़े होंगे शांति संदेश में घटना है। श्री सदगुरु बहुत पहले शांति संदेश में यह संशोधन निकला था। गुरु ही तो है, गुरु के तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सामने नहीं दूजा। नहीं को आनंद नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जो जो सुने उसका परम कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते हो ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस न जीवन में शुभ काम, न सत्संग, न भजन और न दान पुण्य, कोई काम नहीं करते। और उनका अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गया। सब दिन मिलावट का काम करते, हे सदगुरु तो करते थे, विचार करते हैं। हे सदगुरु हमारे पूर्वज कहते थे, मेरे दादा कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, भूल से सत्संग में मत जाना। हे सदगुरु भूल से सत्संग में मत जाना। लेकिन देख रहा हूं बटोरा, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। श्री सदगुरु क्या किए, वो दो पैसे का फूल का माला लिया, 2 पैसे का फूल का माला लेकर के सत्संग गए, महात्मा जी के चरण पर रखते हैं और 2 घड़ी सत्संग, 2 घड़ी बाहर करके श्रद्धा से 2 घड़ी जब सत्संग सुने, जीवन में कभी शुभ काम नहीं। जब शरीर छोटा, जमदोग पकड़ करके जमराज के पास ले जाते हैं। जमराज कहते हैं चित्रगुप्त से, इनके जीवन में जो शुभ काम उनको देखे तो चित्रगुप्त कर देखिए श्रवण देवता आह्वान की, श्रवण देवता चित्रगुप्त श्रवण देवता से पूछते हैं, एक कभी कहीं सत्संग सुना है? श्रवण देवता कहते हाँ, एक बार 2 घड़ी। श्रवण देवता कहाँ है? काशी की बनारस में है, पास में जो सुन रहे हैं 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान हम लोग का निवास है। और उन सबसे ऊंचे जगह पर हम लोगों का स्थान है। हम लोग का तो आत्मा का वो सबसे ऊंचे जगह पर स्थान है। कहते हाँ सुना था। चित्रगुप्त जारी उलटते हैं, देखते हैं जीवन में कभी शुभ काम नहीं, लेकिन सबसे नीचे है 2 पैसे का फूल का माला का दम और 2 घड़ी 70 दफन। जमराज कहते तब तो इसके लिए क्या करोगे, नरक जाओगे कि स्वर्ग का सुख भोगोगे, क्योंकि जीवन में शुभ काम क्या नहीं है। लेकिन 2 घड़ी सत्संग सुना है तो उसके लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, उसमें भी इंद्रलोक की राजा बनोगे, 1 महीने तक बनोगे। क्या चाहते हो? पहले नरक का भोग भोगोगे तो पहले स्वर्गलोक का सुख भोगोगे। सत्संग सुने थे था चला से सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। उसने कहा महाराज पहले हमको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, तब तो नरक में तो भोगना ही पड़ेगा ना। जैसे इंद्रलोक की गद्दी मिली
7 ही दिन समय लगा, 7 दिन, अब 1 महीना, 1 महीने का समय तो 7 दिन। नर्तकी सब नाचे, अप्सरा सब पंखा दे गई, लेकिन वो उदास है। जीवन में सब कुछ बटोरा लेकिन कोई साथ नहीं। महापुरुष की वाणी है, धनानि भूमो पशु गोष्ठी, नारी के द्वारे सखा श्मशाने, गृहस्थ कारण परलोक मार्गे, धर्मनु गो गच्छेत जीव देकर। मतलब जो भी शुभ काम के जीवन में, जो शुभ काम के शुभ अशुभ वही साथ, मकान जायदाद, जमीन जायदाद, बैंक बारे, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, धारा का धारा रह गया, लेकिन कोई साथ नहीं आया। जीवन में जो शुभ काम के सत्य के उसी का फल होगा। दुख में काम के तो नरक में तो दुख भोगना पड़ेगा। एकाएक प्रेरणा भी वरुण देवता को आह्वान करते, वरुण देवता महाराज का क्या विषय, इंद्र की गद्दी में गिराना है, इंद्र को गद्दी छोड़ना पड़ा। आह्वान करते वरुण देवता को, वरुण देवता है महाराज का क्या आदेश है? उसमें कहते मेरा आदेश है मृत्यु लोक में जहां जहां सत्संग हो रहा है, अभी जहां जहां सत्संग हो रहा है, जहां जहां गंगा नदी की, गंगा की पवित्र धारा बह रही है, जहां गंगा की पवित्र धारा के बगल में संत महात्मा का आश्रम है, मेरा आदेश है सोना, मतलब लाल की सोना की वर्षा कर दो, 2 भरी सोना की वर्षा करो। आदेश हो गया 2 भरी सोना की वर्षा। अभी पहाड़ के जैसा ढेर हो गया, 2 भरी सोना का चट्टान गिरे तो कम ढेर होगा, सोना का पहाड़ के जैसा ढेर हो, एक जगह कई जगह होगा। अभी जो सोना का खान मिल रहा है उन्हीं महापुरुष की देन है, वह वही उसी महापुरुष की देन है कि लाल की वर्षा करो, कहीं सोना मिला, कहीं खान मिला, और कहीं अभी भी सोना का खान मिलता है ना। अंग्रेज कम ले गए, कम लूटे छोटी सी कलकत्ता शहर को, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात को ढोएगा। 900 पनिया जहाज पर, समुद्री जहाज पर 900 जहाज पर सोना चांदी हीरा जवाहरात को लूट करके चले गए कलकत्ता जैसे शहर से। और भारत में तो कितने, भारत से कितने लूट कर, देश के कितने को लूट करके ले गए। अब इनका समय हो गया, सही सब लोग उसी समय लाल की वर्षा करो। अब ये सिंहासन उतरते रहे, श्री सब लोग सिंहासन पर से उतरे। जमराज आए, कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा समय हो गया। कभी तो और भी करना है ना, कभी नहीं। अब हम चाहते कि हमको कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं सत्संग मिले, यही चाहते हैं। कहा यहाँ सत्संग कहाँ मिलेगा? अरे आपने दान दे दिया, शुभ काम क्या है? आपकी अच्छी गति के पहले सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे 1 महीने का समय था। जैसे उतर रहे हैं, धर्मराज आए, कहा अब आपको कहीं नहीं जाना है, 100 वर्षों तक इंद्रों की गद्दी पर सुशोभित रहिए, इंद्रों की गद्दी का शोभा बढ़ाए। 100 वर्षों तक राजा बने, और उसके जीवन में अगर शुभ काम होगा तो कभी उनको दुख का मुख देखना पड़ेगा, कभी देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए सुनी सब जही जन मोदित बना, मत जही अति अनुराग है, वहां ही 4 फल अच्छा तनो साधु समाज। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध की सुनी की बात है। भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान थे, प्रवचन हो रहा था। प्रवचन जैसे समाप्त हुआ, धर्मपद में आया है, एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को ले गए सत्संग में। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते हैं, 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार है, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद करके घूमते। इनके माता पिता को प्रणाम के साथ इनको आशीर्वाद दिए। एक ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम के साथ कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध करके आनंद में फिर क्या, इन्हें क्या आशीर्वाद?
एक ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं क्या सेवा करूं। इतना कहने के बाद ब्राह्मण रोने लगे। आनंद करते भक्त इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए, आशीर्वाद तो दीजिए। इनके माता पिता बिलख बिलख करके रो रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा और यह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ। 7 दिन तक सत्संग हुआ। 7वें दिन तक ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त होता है। 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को जाकर के प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घ जीवी भव, जीवी भव। आनंद करके बनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, ये जो 7 दिन तक सत्संग सुने, 8वें दिन आपको प्रणाम करते हैं और आप उनको आशीर्वाद दे दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष जो बाप दवा से हो सके वो बाप दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बाप खुदा से होती है। कुदरती काबिल की बहराव में सुंदरा गौर से आ रही धुर से सदा तेरी बुलाने के लिए कहाँ भटकता फिरता है। करुणा से याद में रास्ता सहृद में है, दिलवर से जानने के लिए। वो ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष की लंबी उम्र लेकर के बचपन अवस्था में भगवान बुद्ध के भगवान दे दिए और मुस्तेदी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए 120 वर्ष की लंबी उम्र प्राप्त करके वह ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए मित्र सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर्तन। लेकिन जीवन में दान भी सर्वोपरि, दान भी करना चाहिए। माँ रुक्मणी और माँ सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास आई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती थी, प्रभु ऐसा संसार में कोई शुभ काम है जिससे पुत्र और पति पर आई हुई विपत्ति मृत्यु टल जाए, आई हुई मृत्यु टल जाए। भगवान कृष्ण का भी कल्याण है। काशी नगरी की बात है, ध्यान देकर के सोइए। भगवान कृष्ण माँ रुक्मणी और सत्यभामा जी से करते हैं। काशी में एक देव वर्मा नाम का आया था और उनका शासन का बहुत अच्छा प्रजा का भरण पोषण करते थे, बहुत अच्छा ढंग से देख रेख करते थे और उनका जीवन था भागवत में था, धर्म में जीवन था। वो बराबर जाते थे भगवान शिव का मंदिर में पूजा करने के जाते थे। सब लोग से दिन की बात है, सुबह का समय था, वो चले गए पूजा करने के लिए। एक बहन झाड़ू लगाने पर जैसे उनको देखती है अपने मुंह को फेर दिए। बहन क्या किए? मुंह को फेर दिए। राजा देव वर्मा देखते हैं कि मुंह को फेर दिए। उसी समय पूजा करके वापस गए। सभासद की बैठक हुई। राजा देव वर्मा करके मंत्री जी, अमुक स्त्री जो झाड़ू लगाती उनको बुला करके लाइए, तो जो झाड़ू लगाती है। मंत्री जी गए, कहते आपको राजा साहब बुला। सभासद बैठे, वो झाड़ू लगाने वाली बहन कह रही मैं तो सच बता दूंगी।
सच सच बता बोलिए। जैसे वो पहुंचते हैं, राजा देव वर्मा कहते हैं, बहन हम तो प्रत्येक दिन जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन आज सुबह में जो मैं जा रहा था पूजा करने की, सुबह सुबह जो दर्शन हो गया, तो कामों को क्यों कर दिया? वो बहन कहती, महाराज आप जो दंड देना चाहें तो दंड दे दीजिए, लेकिन मैं सच सच बता रही महाराज, आपका दर्शन करने से जतरा खराब हो जाता है। कहा क्यों? महाराज आपको कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, आप संतान ही रहे, इसलिए आपका दर्शन करने से यात्रा खराब हो जाता है। उसी से मैं देख वर्मा राजा कहते, बहन आप जाओ। वो स्त्री चली गई। उसी समय राजा देव वर्मा भगवान शिव की आराधना में तपस्या में लगे। 1 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। राजन मांगे, आप क्या मांगते हैं? इनके मुख से निकलता है, भगवान अगर आप देना चाहते तो हमको एक संतान, हमको संतान होने का, पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, राजन आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, कई जन्मों तक आपको कोई संतान, कोई पुत्र नहीं होगा। आप दूसरा वरदान जो लेना चाहते ले लीजिए। राजा देव वर्मा कहते, महाराज मैं तो खुद राजा हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, अगर आप देना चाहते हैं कम से कम एक पुत्र होगा। लोग हमको देख करके मुंह को जैसे कूदते हैं। भगवान शिव कहते, तब हम अपने एक गण को, किसी गण को गण को, तो आपके जीवन उस तरह का शुभ काम है कि कोई आपका पुत्र बनेगा, एक गण को भेजते हैं, लेकिन मेरा गण मात्र 25 वर्ष तक रहेगा, आपका पुत्र हो सकेगा। राजा देव वर्मा कहते, महाराज आपको कहते 25 वर्ष, एक दिन के लिए भी हो जाए, लोग हमको निपुत्र नहीं कहेंगे। अरे सब लोग आत्मा लोग आज के मुझको सामने 88वां वर्ष सब दुख मिट गया, कितने भर जोने में बाल बच्चे होंगे, नहीं होगा उसमें, कितने पोता पर पोता होगा, कितने गए होंगे, मतलब जोड़िए तो पूरे बेटे पोता है, नहीं कमी है कभी कहीं। 28वां वर्ष सतयुग बीत चुका है, 28वां वर्ष सतयुग में हो थे, 28वां वर्ष त्रेता भी बीत चुका है, वो युग में भी थे, 27वां वर्ष द्वापर, 28वां वर्ष द्वापर युग बीत चुका है, उस समय भी हम लोग थे, 27वां वर्ष कलयुग बीत चुका है, उस समय हम लोग थे, 28वां वर्ष कलयुग चल रहा है, जिसका उम्र 5.5 वर्ष हो रहा है, अभी भी तो हम लोग ऐसे सब लोग आयु में भरे पुत्र, उससे पहले तो पुत्र होगा, कोई भी पुत्र नहीं है। श्री सदगुरु सब हम लोग ईश्वर का संतान है, सब हम लोग ईश्वर का संतान है। उसी समय श्री सदगुरु उसी समय कहते, महाराज एक दिन के लिए अगर मुझे पुत्र हो जाएगा, लोग हमको निपुत्र नहीं कहेंगे। का मैं अपने गण को भेजता, एक गण को भेजे, समय पर पुत्र की प्राप्ति हुई। आज हुआ तो दिन के आज से 25 वर्ष निकलेंगे। फिर एक दिन है, राजा साहब दिन है, रानी को पता नहीं है। 15 वर्ष की अवस्था में शादी की, 15 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं, कहते कोई संतान हो जाए, लेकिन कोई संतान नहीं। धीरे धीरे परसों है 25 वर्ष पूरा हो जाएगा, परसों 25 वर्ष पूरा हो जाएगा। राजा साहब कहते तो मेरा पुत्र 3 दिन का मेहमान है, और 3 दिन से भोजन करना बंद कर दिया, भोजन बंद। राजा साहब के घर के बगल में एक भिखारी था, जिनकी लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके पति 1 नंबर का शराबी, दुराचारी शराबी। महापुरुष की माने नशा का जो हुआ शिकार, गुजरा उसका घर कर रहा। महापुरुष की माने नशे में वस्तु से दूर रहिए, जो नित्य घट चाहो
तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है तो झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी करके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलग रहो, मैं ही साध इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल। कमाल तमाम से बचना चाहते हैं, गुरु के टहल, गुरु का टहल क्या है? सत्संग मित्र, ध्यान मित्र, संगता के साथ कीजिए, इन लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। भिखारी की लड़की वहां सुन रहे थे, पति 1 नंबर का दुराचारी शराबी अपने पत्नी को मार पीट करके वहां से भगा दिया। जैसे आए पिता इधर में सब हो गए, एक पुत्र हुआ। पुत्र पहले 3 दिन से भूखे थे, सदगुरु 3 दिन से भूखे, इधर भी भूखी। वो अपने पिताजी से कहते, पिताजी हमको भोजन चाहिए, भूख की क्षुधा सता रहते सदगुरु, पेट में आपकी जन्म हो रही है। पिताजी जाते हैं भिक्षा कर कर में, कोई देते ही नहीं, सदगुरु कोई उनको कोई दान अन्न देते ही नहीं। अब तो कहते बाबूजी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आज अगर हमको भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को खा दूंगी, बच्चे को खा दूंगी। भिखारी रोने लगते, बेटी क्यों मत खाना? पिताजी 3 दिन से भूखी हूँ, भूख की क्षुधा सता रही है। वो कभी राजा साहब के पास नहीं जाते थे, कहते बेटी जा रहे राजा साहब के पास। जैसे राजा साहब के पास आए, कहते माँ थोड़ा भोजन दे दो, भिक्षा दे दो। राजा साहब की पतो कहती, माँ जी भोजन तो बन करके तैयार है, बाबूजी के लिए बनाए थे 56 प्रकार का भोजन व्यंजन, थाल में परोसा भर दे दीजिए उनको। अब बाबूजी जब खाएंगे तो मैं फिर बना दूंगी। सास पुतों मिल करके पूरा भोजन सामग्री दे दिए। भिखारी लेकर के गए, अपने बेटी से कहते, बेटी भोजन कर लो। तो बेटी को 3 दिन से भूखी थी, उस समय निकाल करके अपने पिताजी के लिए, बहुत तो दवा खा लेते। सही सदगुरु आप लोग को नहीं कर रहे, बुरा होता है। सास ससुर बैठे छेता चुप्पे चाप दया सुंदर सुंदर कली बढ़िया काजू किशमिश रस कर दादा कहते गो, दादा गो हरी दुकान, दादी होता बैठन सो हटा दे। जो ऐसे चुरा चुरा करके खाएंगे ना, चुरा चुरा करके माता पिता को भोजन नहीं देंगे, सास ससुर को भोजन नहीं देंगे, और पति का सम्मान नहीं करेंगे, पति को भी समय पर भोजन नहीं देंगे, चुपके चाप दे देंगे, ऐसे का शरीर छूटेगा। मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, सब लोग ऐसे का शरीर जब छूटेगा, जमदूत घसीट कर ले जाएंगे, खूब कूटे, और कूटेंगे तो मुख से निकलेगा भोजन, पहले निकलेगा पानी, तब पानी भी किसी को दिए नहीं, भोजन तो किसी को दिए ही नहीं। तो जमराज कह गया, जब दो इस पापी को, पापी जी को पहले गरम गरम खून पिला। गरम गरम खून दूध के तरफ स्वाद क्या, काफी दुर्गंध होगी, उसमें नुकीला जीव जंतु रहेंगे, पूरे ठोर को गले को छलनी कर देंगे। कहेंगे भोजन, कहेंगे पापी पापनी को गरम गरम पीप पिलाओ, पीप। ये घर में काजू किशमिश रस कभी बड़ी ये छाली उतार उतार के खाइए, करा खाई लेते। जमराज कहते, जमदूत कहते बाँट बैठ खुद खाते, राजा कर जाए, अगर बाँट होकर के खाते ना तो दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। गरम गरम पीप पिला, इतना बड़ा कष्ट होता है। ये तमाम से बचना चाहते हैं तो आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुनती पत्नी है ना, पत्नी कौन है? पत्नी साक्षात परमात्मा है, परमात्मा, कोई अंतर नहीं है। पत्नी है तो उसके अंदर परमात्मा है, पुत्र है तो उसके अंदर में परमात्मा है, पत्नी है तो उसके अंदर परमात्मा है, पति है तो उसके अंदर परमात्मा है, माँ के रूप में है उनके अंदर परमात्मा है, पिता के रूप में है उनके अंदर परमात्मा है, बच्चे हैं परमात्मा है। वो गोचर लगे बन जाए सो सब माया जानो है सरासर पर, जितने भी कांच वृक्ष कीड़े मकोड़े जानवर हैं
सबके अंदर वही परमात्मा है। ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, सबके अंदर परमात्मा है। ये मत कहिए कि नारियल का गाछ है उसमें परमात्मा है, हर में परमात्मा। नामदेव को कुत्ते के अंदर में साक्षात शिव का दर्शन हो गया ना, क्या इतना भी महाराज को गधे के अंदर में साक्षात बद्रीनारायण भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। और ये तो बारमो छिए, हमारा बेसी नहीं माने छो, माने सिर्फ सदगुरु। अरे उस तरह का मान सुपात्र बन करके रहिए पिताजी के अंदर में, पिताजी की नजर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है अपने कर्मों के अनुसार हम उन माँ का सम्मान नहीं कर पाते, उन पिता का सम्मान नहीं कर पाते, उन पत्नी का सम्मान नहीं कर पाते, उन पति का सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए तो दूर है, अंतर से बन है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से अभागल मानव जगरा माय और बाप में से। माय के दूध से बढ़कर कोई रस कदम कच्चा पक्का छेना फेना कोई मिठाइयों नहीं। श्री सदगुरु हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। जैसे भिखारी अपने बेटी को भोजन देते हैं, बेटी खा लो, भर पेट खा लो, बेटी कहते नहीं बाबूजी आप भी तो नहीं खाए, पहले आप खाओ। बेटी पहले तुम, अब बेटी कहते बाबूजी पहले आप। से सुन निकाल करके बेटी अपने पिताजी को देते, अब पिताजी अपने बेटी को दे दी, बेटी पहले खा ले। देखिए बाप इतने बड़े दयालु पिताजी होते हैं। पिता का मतलब परमात्मा, भगवान राम कृष्ण जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने के आपके पास नहीं, संशोधन ने कहा मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना कामे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। अपने पिताजी को परोस कर देते हैं। पिताजी कहते बेटी पहले तो खाओ, बेटी कहते नहीं बाबूजी पहले आप लीजिए। तो बाबूजी मुख में देते हैं, बेटी भी खाती है। जो भूख की सुधा बेटी सुस्वादिष्ट भोजन का मुख से निकलता है। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिन बहन ने ये भोजन दिया है, जिन बहन ने ये भोजन दिया है, उन बहन के सुहाग का रक्षा करना, उन बहन के सुहाग का रक्षा करना। जिन माँ ने यह भोजन दिया है प्रभु, उन बहन के पुत्र का रक्षा करना। आज एक का पुत्र है, एक का पति है। मरणावसर में आज उस राजकुमार को 25 वर्ष पूरा हो गया, और जमराज कहते हैं कि काल नाक को देते हैं, काल देवता को तुम जाकर दंश करना। राजकुमार बिछावन पर सोएंगे, तुम जाकर के दंश करना। ये मेरा दोनों जमदूत है, तुम दंश करोगे, मेरा जमदूत उनके प्राण को आत्मा को खींच करके भेज देगा। सर्प तीव्र गति से चल गए, बिछावन पर पड़े और 2 जमदूत खड़े हैं, कहते जल्दी से दंश करो। और वहां पर है, हे भगवान, जिन बहन ने ये भोजन दिया है, उन बहन के सुहाग का रक्षा करना।
जिन माँ ने भोजन दिया है और माँ के पुत्र का रक्षा करना, उनको दीर्घायु बना देना। अब सर्प जो है, जो तीव्र गति से काल कहीं रुकने वाले हैं, काल चढ़ गए, लड़का बिछावन पर सोए, अब काल आगे बढ़ते नहीं। जमदूत कहते दर्श करो न, ये कहते हम मेरे पास शक्ति नहीं है, एक तीर हम आगे बढ़ेंगे। पीछे लौटने की शक्ति है लेकिन आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। एक तीर भी कहा डांस करो, कहा शक्ति है नहीं कि डांस करेंगे। उतरने की शक्ति है लेकिन डांस करने की शक्ति नहीं है। कहते फिर भी डांस करो, कहा हमसे नहीं होगा। समय टल गया, दोनों जमदूत भागे कहा जमराज के पास। कहते महाराज ऐसे को आप भेजे हैं ना, तो डर से बिछावन पर चढ़ा होगा, वो डर से नहीं कर रहा, वो डर से नहीं कर रहा। जमराज ने कहा दर्श करो ना, हमारा शक्ति ने दर्श करने का, खलोली मच गई, मौत निश्चित है ना, खलोली मच गई। उसी समय जमराज चले गए भगवान श्री, महाराज आप तो मृत्यु देता है ना, लेकिन काल रात गया और डर से नहीं करता है। कहा क्यों नहीं करता? कहा समय तो टल गया। भगवान श्री को देख काफी दोनों मिल करके, हम दोनों मिल करके, इनका उम्र 25 था, एक काफी हम दोनों मिलकर 112 वर्ष का बेटे, हम दोनों मिल करके 112 वर्ष कर देते हैं। कहा महाराज जल्दी से कर दीजिए। दोनों मिल करके उस बच्चे की उम्र 112 वर्ष कर दिए। श्री सदरो बच्चा काल लाग लौट करके चला गया 112 वर्ष। दोनों आकर के, दोनों आकर दोनों मिल करके उनके दीर्घायु बना दिए, 112 वर्ष कर दिए। श्री सदरो लड़का उठ करके खा हो गया। राजा साहब काफी खुश हो गए, मेरे पुत्र का मृत्यु टल गया। श्री सदरो ये है दान का फल। श्री सदगुरु पहला रोटी गाय को, पहला रोटी साधु को, पहला रोटी सास ससुर को। श्री सदगुरु जहां जिस तरह का व्यवस्था उपलब्ध है, पहला रोटी साधु महात्मा को, पहला रोटी गाय को, पहला रोटी सास ससुर को, दूसरा रोटी गाय को, और तीसरा रोटी कौवा को। चींटी को भी घूस देते। श्री सदगुरु चींटी को चीनी देते हैं। एक आदमी केस में फंस गया था, केस में उनको फांसी की सजा होने वाली थी। जमराज करके जाइए। श्री सदगुरु राजा जज करके आप जाइए, कुछ दिन 1 महीने का आपको मोहलत दिया गया है, आप बढ़िया से खा पी लीजिए, उसके बाद तो फांसी होगी ना। वो आए, घर जैसे आए, घर से निकले, चौराहा पर जो पक्षी को फंसाते, पक्षी चिड़िया सबको, जिनको फंसाते थे वो खरीद करके चिड़ियों को उड़ा देते थे। किसी को मछली को फंसा कर खिलाए, पानी में छोड़े, 1 महीने तक काम हुआ। उसके बाद जब वो जमराज जज के पास गए, जज उनको देखते हैं, वकील से बहस होता है, दोनों वकील बहस करते हैं, जज को सुनाते हैं, दोनों का सुनते सुनते जज लिखते रिहा। से रिहा लिखते तो सदगुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को घोष तो जीव जब पर गया, जीव पर दया की। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, अधीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना सुनी समझे जन्मवित मनो, मध्य ही अति अनुराग है, लहा विचार फल तुम साधु समाज प्रयाग नर्जन फल देखे तत्काला, काक हुए पिक बको मराला, सुन आचरण करी जन कोई, सत्संगति मेहमान ही कोई, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। लोगों वेद अनुभव ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोग को वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। आज का सत्संग है, बद्री बाबू का सुपौत्र न, संजय बाबू का सुपौत्र, उस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। बाबा 1 घंटा और
सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का जीवन मंगल में हो। बाल में की नारद गर्दोनी निजन मुखर कह दी। हे सदगुरु, ये तमाम चीजें आज तक जिसके सुख प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से बदलना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि नारद गर्दोनी श्री सदगुरु, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस बच्चे के लिए सत्संग अर्जन किया गया है, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो। और ये तमाम भक्त पूज्य गुरुदेव के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे, इनका भी जीवन मंगलमय हो, यह सब से प्रार्थना है। लेकिन सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक पहले ससुराल जाते थे, सब खातिरदारी करते थे, सब आगे पीछे सब उनका सम्मान करते थे। एक ऐसा समय आया जब ससुराल में तो उनके पास कोई बैठते तक नहीं, कोई नहीं बैठते। सही समझो, कोई नहीं बैठते। अनाथ पिंडक कहते अपनी पत्नी से, अब हम कभी नहीं आएंगे। कहा क्या? का पहले आते थे, सब खातिरदारी करते थे, ससुर भी बैठते थे, सास भी बैठती थी, साला सालू सब। अभी तो कोई बैठते ही नहीं। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। पत्नी कह, देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, भगवान बुद्ध आने वाले हैं, भगवान बुद्ध का सत्संग होगा और पिताजी उन्हीं की व्यवस्था में लगी। अनाथ पिंडक में भगवान बुद्ध कौन है? भगवान अरे जानते राजा सुशोधन का पुत्र पहुंचे हुए संत है। श्री सदगुरु, आप नहीं देखे? कहा तो नहीं देखे। कई बार उनका प्रवचन सुन लीजिए, पर दर्शन कर लीजिए, आपका जीवन मंगल में होगा। अनाथ पिंडक करके जब आप कर रहे हैं तब मैं रुक जाता हूँ। रुक गए। भगवान बुद्ध का जैसे पदार्पण हुआ, श्री सदगुरु, सेठ अनाथ पिंडक अपने पत्नी से कहते हैं, हम उनको तब मानेंगे जब मेरा नाम पुकार करके, उनका नाम था सुनंद, एक है अनाथ पिंडक, अगर हमको सुनंद कहते कर पुकारेंगे, आइए सुनंद जी, तब हम जान समझेंगे कि पहुंचे भी संत है। बिना मांगे हम उसे सत्संग का सब नहीं मांगेंगे। लेकिन मेरे मन में है कि अमुक महीने के अमुक तारीख में अगर हमको सत्संग का समय मिल जाएगा ना, वो अपने मुंह से कर देंगे, अमुक महीने के अमुक तारीख में आप सत्संग करवाइए, तब हम समझ जाएंगे कि पहुंचे संत सदगुरु का। ठीक, आप मन में रखिए। जैसे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, पूरे भक्त बैठे हुए थे, एकाएक भगवान बुद्ध का कहा, आइए सुनंद जी आइए। इनका माथे ठमेक गया। इनका माथा ठमेक। हम तो मन में सोचे थे मेरा नाम कहते पूरा पुकारे लेकर आई सुनंद जी। और दूसरा बार ये कहते हैं आप अमुक महीने के अमुक तारीख को सत्संग करवा लीजिए। जाकर के चरणों में दंडवत किए श्री सदगुरु, और हाथ जोड़ करके आंख में आंसू ढकवा करके बाहर कहा, महाराज मैं
कर कहा कराइए, व्यवस्था कीजिए। कहाँ होना चाहिए? उनके लिए अच्छी जमीन चाहिए, सन्यासी सबको, भिक्षु सबको साथ नहीं है। ऐसा समतल भूमि में सत्संग होना चाहिए। वर्षों बाद सत्संग हुआ। गए तो कुमार जेठ का जमीन था, पसंद हो गया भिक्षु ने, इसी जमीन में सत्संग हुआ। कितना जमीन? 30 एकड़ जमीन में। 30 एकड़ जमीन में सत्संग पंडाल बनेगा, उसमें सत्संग होगा। अनाथ पिंडक पंडाल बनाना शुरू कर दी। पंडाल बन करके बनाते थे और शाम में पंडाल उजड़ जाता था। भर दिन काम करते थे, शाम में पंडाल उजड़ करके चला। पता लगाए कौन ले जाता है, पता लगाए कि कुमार जेठ का सिपाही आते हैं, वही पंडाल उजाड़ करके लेके चले जाते हैं, क्योंकि जमीन तो है कुमार जेठ का। और जिसका जमीन उनसे पूछिएगा। जैसे सेठ अनाथ पिंडक वहां पहुंचते हैं, कहते महाराज हम आपके जमीन पर सत्संग कराना चाहते हैं, भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा और आपका जमीन धन्य धन्य हो जाएगा, सत्संग करने के लिए वह जगह दीजिए। कुमार जेठ कहते जमीन मेरा है, हमसे पूछ करके बनाइएगा, अपने मन से बनाएगा तो होगा। कहा महाराज अब तो पूछना। कहा जमीन, जितनी जमीन आप चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का सिक्का, सोना का सोना बिछाना पड़ेगा। और सत्संग समाप्ति के बाद जमीन मेरा हो जाएगा, सोना भी मेरा होगा। अगर इस पर आप तय है तो बनाइए। सेठ अनाथ पिंडक इतने सत्संग के प्रति समर्पित हो गए थे। अब महाराज जितना लगेगा हम देंगे, लेकिन आप सोना भी ले लीजिएगा, जमीन भी ले लीजिएगा, लेकिन सत्संग कराने के लिए हमको जगह दीजिए। सोना का सिक्का जब बिछाना शुरू किया, 18 करोड़ से अधिक लग गया। सही सदगुरु, 18 करोड़ से अधिक लग गया। होते 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 24 करोड़ तक चला गया। तब सोना का सिक्का सब भी बिछाए। भिक्षु सब कहते, भिक्षु से कहते और चाहिए, काने ने अब हो गया। सत्संग प्रारंभ हुआ। सही सदगुरु, कुमार जी को निमंत्रण दिखा भी सत्संग में। कोई आदमी उसको छोड़ने वाला नहीं। सही सद सोना को कोई छोड़ने वाला नहीं है। इतने समर्पित होकर के सत्संग का श्रवण के, सत्संग का इतना असर कुमार जी पर पड़ा। सत्संग समाप्त हुआ, कई महीने तक चला। अब जो है अनाथ पिंडक कहते हैं सोना उठा करके ले जाइए, जमीन अपना ले लीजिए। कुमार जी कहते न सोना चाहिए न जमीन चाहिए। सब लोग न सोना चाहिए न जमीन चाहिए। तो कुमार जी कहते अनाथ पिंडक से आप सोना ले जाइए। अनाथ पिंडक कहते जो मैंने दान कर दिया मैं वापस नहीं ले सकता, और उनको कोई लेने वाले नहीं है। सोना का ढेर हो गया। श्री सदगुरु, सोना का ढेर है। भगवान बुद्ध के पास पोथी बनते। अब तो कुमार जी तो न जमीन लेना चाहते न सोना लेना चाहते हैं। क्या किया जाए? भगवान बुद्ध कहते आप ही लुप्त कीजिएगा, तक कीजिएगा का भरते आपका हम नहीं देंगे। श्री सदगुरु, तब कुमार जी जब नहीं ले रहे हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते बनते अगर आपका आदेश हो, मेरा मन करता है क्या ये जितने भी सोना असर्पित हैं इनको भया करके 30 एकड़ में ये जमीन पर सुंदर सत्तर मंदिर बना देंगे, और जगह का नाम कुमार जेतवन रखा है। कुमार जेतवन, जेतवन राजगीर में। सही सदगुरु, और आदेश होगा सुंदर भवन बनाए, और भगवान बुद्ध वहां वर्षों बास ध्यान 24 ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे। जेठ वर्ग जेठ तो चले गए, नहीं चले गए, पूरा जमीन जायदाद बाल बच्चे बांट लिए होंगे, लेकिन जो अपने जीवन में दान दे वह दान जब तक धरती रहेगी जेठ वन के नाम से रहेगा और उनकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सुनंद था, सुनंद 5
कोठरी का सत्संग मंदिर बनाए और मंदिर बना करके सत्संग करा करके भगवान बुद्ध को दान कर दिए। जैसे भगवान बुद्ध को दान किए तो महामोदगल्या भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, उड़ते हुए चले गए, स्वर्गलोक चले गए। और स्वर्गलोक जब कोई देखे, स्वर्गलोक में सबसे सुंदर भवन कितना लंबाई 25 योजन, सही सदगुरु 25 योजन लंबाई, 25 योजन का मतलब 100 कोस लंबाई और 100 योजन ऊंचाई, जिसे कहते मंजिल पर मंजिल, 100 मंजिल मतलब 400 कोस ऊंचाई का मकान बना हुआ है। दिव्य भवन बने हुए, सुंदर भवन। महामोदगल्या देखते हैं इसमें कौन ऐसे भागशाली होंगे, कल तो नहीं आज बन गया, कल तो नहीं आज बन गया, कौन ऐसे भागशाली है जो इसमें रहेंगे, भवन में रहेंगे। उधर से अफसरा निकलती है, लड़का की निकलती, महाराज आप बिहार से आए, कहा आप भगवान बुद्ध के शिष्य, कहा महामोदगल्या क्या बात है, कहा महाराज वहां के भगवान बुद्ध के शिष्य है सुनंद, नंदू सेठ, श्री सदगुरु नंदू सेठ, और नंदू से भवन को दान की, जब सत्संग मंदिर बना करके दान किया, उन्हीं के लिए 100 कोस का लंबाई या 400 कोस का ऊंचाई यह भवन बनकर के क्या जल्दी से उनको भेज दीजिए। हम सब मिलकर के पंखा देंगे, सेवा करेंगे, वो नाच गान देखेंगे, मैं पंखा देंगे। जैसे महामोदगल्या भगवान बुद्ध के पास आते हैं, कहते भक्ति थोड़ा सा विदान का बंद रखो। भगवान बुद्ध कहते हैं महामोदगल्या जब तुम अपने आंखों से देख करके आए हो, अपने कानों से सुन कर हमसे क्या पूछते हो, घंटे इतना बड़ा फर्क का, जो हम लोग दान देते हैं बहुत सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आपके पास हम लोगों के पास आता है। जो सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते, महाभारत को करके पढ़िए, भगवान शिव कहते जो मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, जब तक धरती रहेगी ऐसे श्रीमान स्वर्ग लोक के विशाल सुख वो करेंगे। भूमि दान का महत्व है, बहुत आदमी देते सत्संग मंदिर दान में, बहुत आदमी सहयोग करके मंदिर को सजाते हैं तो आपका सस्ता नहीं है, आपका बढ़ता है, दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब होने लागे काई, कब होने लागे का, इसलिए मदद की भी बढ़ाई। बुलबुलें की वाणी जहाँ 7 सत्संगी हो, वहाँ एक सत्संग मंदिर होना चाहिए, उस मंदिर में नित्य नियमित ढंग से सत्संग होना चाहिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा, बोले कहते जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। वह क्या करता है? मेरा सेवा करता है। इसलिए जीवन में दान सर्वोपरि। राजा श्वेत सब कुछ किए थे लेकिन अन्नदान नहीं किए थे। श्रीमद्भागवत महापुराण को रख करके पढ़िए, अन्नदान नहीं किए थे, जिसके चलते राजा श्वेत ब्रह्मलोक तो चले गए, लेकिन भोग की क्षुधा सता रही है, भोग की क्षुधा सता रही है। भगवान ब्रह्मा से कहते भगवान भोग की क्षुधा सता रही है, कोई भोजन का व्यवस्था। ब्रह्मा जी कहते आपने दान नहीं किया है, दान करके तब भोजन मिलता। तो सब लोग पहले साल का व्यवस्था करके रखे है, कहा जल्दी से बताए लोग खाएंगे, कहा यहाँ नहीं मृत्यु लोक में है, सरोवर के किनारे में दवा डब कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या दवा डब कर रहा है? आपका सारा दवा लाश दवा डब कर रहा है, उसको खाना पड़ेगा। तो महाराज कैसे खाएंगे? भगवान ब्रह्मा कहते खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जीवन में अन्नदान नहीं किया है। ये जो समय मिला है पाला रोटी गाइए, कोई किसी तरह किसी को पानी पिला दीजिए, किसी को रोटी दे दीजिए, किसी को भोजन दे दीजिए, अन्न की कमी नहीं हो।
वहां से बड़ा मनसूबा बना कर गए, दबा डब कर जैसी आते तरो ताजा लाश उनका, लाश दबा डब कर रहा, शुरू करते खाने के लिए, फिर कल नहीं खाना पड़े, पूरा जोर लगा देंगे, खाए, विमान पर बैठ करके चले गए। दूसरे दिन जब आते हैं एक बित्ता बढ़ गया, एक बित्ता बढ़ गया, फिर दूसरे दिन आते खाते हैं, तीसरे दिन आते एक बित्ता बढ़ गया। जा करके ब्रह्मा जी कहते भगवान में एक बित्ते बढ़ जाता, कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। श्रीमद् भागवत महापुराण पर 100 वर्षों तक महाराज मेरा कल्याण तो कब कैसे होगा? का जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। वो समय आया, 100 वर्ष तक पूरा करके ही छोड़ा, क्योंकि शुभकामनाएं किए थे। 100 वर्ष तक खाए, तब अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ करके जाओ, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सुनाएगी। वही सुबह के संत सरल चित्त जगत हिताओ, जान स्वभाव सले, बाल विनय सुनी करी कृपा, रामचरण रति, रामचरण रति दे, गो गोचर जब लग मन जाए सो सब माया। जानो भाई मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया तो माता पिता का सेवा कीजिए, सौ ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना बाल में किनारत जोड़े, निज निज मुखन कहे निज होने, जलचर थलचर नवचर नाना, जीव जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत बनाए, जब यही जतन जहां दे पाए। भगवान ब्रह्मा जबरसी नारद से कहते नारद, अरे रत्नाकर को जगाओ, रत्नाकर को जगा, रत्नाकर को जाकर के समझाओ, जगाओ। नारद जी कहते भगवान पिताजी आप किनके बारे में बोल रहे हैं? रत्नाकर एक नंबर का लुटेरा हत्यारा है, और हमको छोड़ेगा, मेरा तो हत्या कर। अरे जाओ उनके अंदर में ऐसी भक्ति भावना, एक बार तू जगा दो वो जग जाएगा, और भगवान राम के जीवन का अचल होगी। वही देवर्षि नारद के समझाए, और समझाए तो बांधिए दे बेटे में बांधे, पहले जमा करो, जो तेरे पास है मेरे पास हवाले कर दे। देवर्षि नारायण कहते भैया मेरे पास बिना के सिवा कुछ नहीं है, का बिना नहीं, बिना के सिवा कुछ रुपया नहीं, तो मरने के क्या होगा? का मारोगे पाप तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, पाप का फल भोगना, बहुत पाप का फल भोगना पड़ेगा, और बहुत दुख भोगना पड़ेगा। कोई बंटवारा करने वाले नहीं हुए, कहा मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे उस पाप का बंटवारा कर लेंगे। नहीं होता तो जाकर के पूछो, पूछने के लिए कहते, पूछने के लिए जाओ, और जब फांकी मार करके भाग जाओ तब का उल्टे दूसरे मान दो, उल्टे बनवाए, और जब गए तो कोई बंटवारा, कोई आप जाने आपका पाप जाने। रत्नाकर जीवन में रोए नहीं थे, आंसुभात में कहते हैं हे सदगुरु मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले करो, यदि लोक और लोक दोनों मंगलमय होगा, तब वो भगवान देवर्षि नारद से भजन नहीं लिए, दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ रत्नाकर ध्यान भजन की, रत्नाकर से हो गए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही उसी में ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म है, परमात्मा है, सब संगीत ध्यान लिप्त करें, इन लोग पर लोग मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकदम पूरा दियो हमने एको रखब से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सब हम महाराज को ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अनुराग पद कंद कृपा सिंधु नरो कहरी महातन पुण्य जसुरतन रवि कवि करे